नमस्ते आप सभी को, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे हैं आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 165 तक डिस्कस कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 166। So the question is, by what least number must 21,600 be multiplied so as to make it a perfect cube? तो किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर वो पूछ रहे हैं कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना है, ऐसे क्वेश्चंस में हम फैक्टर्स निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। सो लेट्स सी 21600। यहाँ पे अपना काम इजी करने के लिए हम इसे एज दस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 216 के फैक्टर्स अलग से कर लेंगे, which gives us 108 and this 54, 27, 9, 3 and 1. So this is 2 cube into 3 cube और 100 के फैक्टर्स हम अलग से कर लेंगे। So this will be 50, 25, 5 and 1, which gives us 2 square into 5 square. तो यहाँ पे टोटल क्या हो गया, ये पावर्स ऐड हो गई, 2 raised to the power 5 into 3 raised to the power 3 into 5 raised to the power 2। तो क्लियरली इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमारे पास एक तो 2 मिसिंग है और एक 5, सो विच इज़ 10। तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 10 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 167। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3600 बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब? इस केस में हमें वो नंबर निकालना है जिससे हम डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टर्स तो हमें इधर भी बनाने हैं, सिमिलर मेथड से करेंगे। ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये सिंप्लीफाई हो जाए और एक बहुत लंबा सा प्राइम फैक्टराइजेशन हमें ना करना पड़े। 36 हमें पता है 6 इंटू 6 होता है और 6 क्या होता है 2 इंटू 3। हमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट में प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं जिससे हम मिस आउट ना कर दें किसी नंबर पे जिससे हमें डिवाइड करना है। ऐसे केसेस में जिसमें हमें परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए मल्टीपल निकालना है, किससे मल्टीप्लाई करें किससे डिवाइड, हमें बिल्कुल स्मॉलेस्ट फैक्टर से स्टार्ट करना है, विच इज़ द प्राइम नंबर 2, एंड देन वी हैव टू सी द नेक्स्ट प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे ये हो गया, ये 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ऊपर किया था विच वॉज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ये टोटल लिख लेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। टोटल पावर हो गई 2 रेज़ टू द पावर 4, 3 का स्क्वायर हो गया और 5 का स्क्वायर। अब आप अगर देखें यहाँ पे किससे हम डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, एक तो यहाँ पे एक 2 से मैं डिवाइड कर दूँगी और ये दोनों 3 ही मैं हटा दूँगी और ये दोनों 5 भी। तो ये हो गया 2 इंटू 9 इंटू 25, सो 450। ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। अगर मुझे ये निकालना होता कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए तो वो नंबर कुछ अलग होता। वो क्या होता, यहाँ तक मेरे प्राइम फैक्टर्स आ गए थे, यहाँ पे मैं 2 और 2 ऐड करती, मतलब मल्टीप्लाई करती, एक 3 और एक 5, तो ये आ जाता 4 इंटू 3 इंटू 5 विच इज़ 60। 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा 3600, या 450 से डिवाइड करूँ तब भी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 168। विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 710 सो दैट द सम इज़ अ परफेक्ट क्यूब? तो 710 में मैं क्या ऐड करूँ कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब हमें पता है कि 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729। अब ये नंबर छोटा है तो हमें पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है 9 का क्यूब परफेक्ट क्यूब होता है और हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम नंबर, ऐसे तो हम कितने भी नंबर्स ले सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे क्या होगा, 19। ऑप्शन नंबर बी 19। 19 ऐड करेंगे तो 729 आ जाएगा विच इज़ द क्यूब ऑफ 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 169। हमें ये सॉल्व करना है 7921। ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। 7921, 9 9 81, 8 8 64, 5 1 2 1। 8 लिया था तो 8 ही और ऐड करेंगे, 16 आ जाएगा, पीछे 1 है तो 9 से ट्राई करेंगे। 169 इंटू 9, ये आ गया 9 9 81, 84, 2 and 6 and 5।
तो मेरा आंसर आ गया रूट ऑफ 7921 इज़ 89. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 170. ये हमें सॉल्व करना है. इसका क्यूब और इसका क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट नहीं, लेकिन 4 का रूट. तो वैसे भी रूट का क्या मतलब होता है, अगर ये स्क्वायर रूट है मेरे पास तो इसको मैं ओपन करूँगी किसी भी नंबर पे तो उसकी पावर 1/2 हो जाएगी. ऐसे ही क्यूब रूट पावर 1/3 हो जाएगी. तो ऐसे ही 4 का रूट तो पावर 1/4 हो जाएगी. तो यहाँ पे 625 की पावर 3 है ऑलरेडी और इस पूरे की पावर 1/4 हो गई. 625 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 की पावर 4 लिख सकती हूँ. 5 इंटू 5 25 एंड 5 इंटू 5 25 और ये आपस में 25 इंटू 25 625. ऑलरेडी पावर 3 थी और 1/4. तो ये मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी और ये बाहर की पावर 4. तो ये आ गया 5 का क्यूब विच इज़ 125. सो ऑप्शन नंबर सी 125 इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 171. If root y is equal to 4x, then find the value of x square by y. Solve करेंगे squaring both the sides. Squaring both the sides which gives us 16x square. तो ये y by x square मैं करूँगी तो 16 आ जाएगा. और अगर मुझे इसको x square by y लिखना हो तो वो 1/16 आ जाएगा. तो ये मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी आंसर 1/16. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 172. तो यहाँ पे हमें बोला है व्हाट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन क्वेश्चन. यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू. वो बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए, आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. तो ठीक है, हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे. हम 2025.11 की जगह इसको सिर्फ 2025 लिखेंगे. 256.04 की जगह 256 लिखेंगे. प्लस 399.95 को मैं 400 लिख सकती हूँ. मुझे सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ चाहिए और क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x ले लूँगी तो ये √x हो गया. और उन्होंने यहाँ पे हमें वैल्यू दी है 33.98, उसे मैं 34 लिख लूँगी और 40.11 को मैं 40 लिख लूँगी. तो 2025 का मैं पहले स्क्वायर रूट निकाल लूँगी. तो विच विल गिव मी 4 4 are 16, 4 25 which is 45. सो 45 इंटू 256 हमें पता है 16 का स्क्वायर होता है प्लस ये 20 का एंड इंटू √x इज इक्वल टू दिस विल बी 1360. ओके. एंड 45 इंटू 16 मेरे पास आ जाएगा 720. फिर ये 20 √x इज इक्वल टू 1360. 20 √x मेरे पास आ गया 1360 minus 720 which is 640. √x आ गया, ये 20 यहाँ नीचे चला जाएगा which is 32. तो √x आ गया 32 और x क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, x इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर. अब अगर हम देखें यहाँ पे 32 का स्क्वायर जो होगा पूरा निकालने की भी ज़रूरत नहीं है. 32 के स्क्वायर के एंड में 2 2 ज़ा 4, यूनिट्स प्लेस पे 4 आएगा. एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके यूनिट्स प्लेस पे 4 है विच इज़ 1024. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 173. √7 की वैल्यू मुझे गिवन है 2.645 और मुझे वैल्यू निकालनी है 1/√28 की अप टू द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. 28 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊँ तो ये 1 4 हो गया, ये 7. तो 1/√28 को मैं लिखूँगी 1/2 इंटू 2 इंटू 7. तो मेरा ये 2 तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा
तो मुझे मिल जाएगा 1/2√7। अब ये जो टर्म मेरे पास आई है इसे मैं √7/√7 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाए और उसमें से मेरा जो इरेशनल पार्ट है, रूट वाला पार्ट है, वो चला जाए। तो ये क्या आ गया मेरे पास, √7/2 × 7 14 होता है। √7 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो 2.645/14 मैं इसे सॉल्व कर लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.189। ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 174। ये हमें सॉल्व करना है। तो 25/9 स्क्वायर रूट है उसका, -64/81 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 16/324 का स्क्वायर रूट। इसकी वैल्यू निकालनी है। 5/3 हो गया स्क्वायर रूट के बाहर, 8/9 हो गया और ये 4/18 हो गया। फिर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा। तो ये 15 - 8 और इसे मैं मल्टीप्लिकेशन की तरह लिखूँ तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा। सो 15 - 8 इज़ 7/9 आ गया। ये 18/4 था मेरे पास, ये 2 हो गया एंड 2, दिस इज 7/2 विच इज़ 3.5। ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 175। इसमें क्यूब रूट इन्वॉल्व है। ये एक्चुअली सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले भी सॉल्व किया है, तो एक बार फिर से इसे कर लेते हैं। 262,144 का क्यूब रूट, 3 के हम ग्रुप्स सेग्रीगेट करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे 262 हमारे 6 के क्यूब के बहुत क्लोज है, विच इज़ 216, और 7 का क्यूब होता है 343। तो डेफिनेटली यहाँ पे 6 होगा। और ये 4 हमारे सिर्फ 4 के क्यूब के एंड में आता है, 4 × 4 = 16, 4 × 64, तो ये 64 हो गया इसका आंसर। ये हमने वैसे शॉर्टकट मेथड से किया, आप चाहें तो पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल कर उससे सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब आगे देखते हैं इसमें। 1728 डिवाइडेड बाय, ये हमने 64 निकाल लिया, इंटू एक्स ले लेते हैं इसे, और यहाँ पे मैं 288 को उस साइड ले गई, तो ये हो गया 1728/64 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4779। तो x इज इक्वल टू 4779/1728 इंटू 64। तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी इसे सॉल्व करके 177। ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 156। तो हमने वहाँ पे इसे डिटेल में सॉल्व किया है, आप चाहें तो वहाँ पे भी देख सकते हैं इसे। यहाँ पे हमने बस कैलकुलेशंस बहुत डिटेल में नहीं दिखाई हैं और सिंपली सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। वहाँ पे हमने इसे पूरे डिटेल में सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 156 पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। तो √7 + 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन मार्क को x ले लेते हैं, 1/3 उसकी पावर है 847 का स्क्वायर रूट प्लस 122। तो इसे सॉल्व करेंगे, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, विच विल गिव अस √7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, दोनों साइड हम साथ में सॉल्व कर रहे हैं, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमें ये क्लियरली देख के पता चल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे इसके। ये डायरेक्टली 7 से जाएगा, विच विल गिव अस 1 2 1 देन 11। सो दिस विल गिव अस 11 √7 + 122। और यहाँ पे
एक 2 भी है जो हम भूल गए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं LHS को। 7 + 121 + 22√7 इज इक्वल टू x1/3 + 22√7 + 122। ये तो कैंसिल हो जाएंगे हमारी टर्म्स क्लियरली, बट हम इसे LHS में लाकर ही सॉल्व करेंगे। So this will give us 128 + 22√7 - 22√7 - 122 is equal to x1/3। ये कैंसिल हो गई, ये 6 आ गया मेरे पास, x1/3। दोनों साइड्स का क्यूब ले लेंगे, 1/3 का क्यूब लेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो 216 मेरा x का आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर C इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 177. What will come in place of question mark in these questions? Question number 177 and 178. So यहाँ पे question mark को हम x ले लेंगे, let that number be x। फिर रूट में है 784 और RHS में है 384 का स्क्वायर रूट। 784 हमें पता है 28 का स्क्वायर होता है और 324 18 का। सो x इज इक्वल टू 108 और ये 28 उस साइड चला गया, x इज इक्वल टू 136। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 178। सो दिस इज 2116 का स्क्वायर रूट माइनस 1600 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x ले लेंगे क्वेश्चन मार्क को और उसका स्क्वायर रूट। सो 2116 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 4 4 ज़ा 16 एंड 516 8 आया और ये जाएगा मेरा 86 से ट्राई करते हैं, 36 48 516 6 आ गया, ये मुझे पता है 40 हो जाएगा और ये रूट x आ गया। 6 इज इक्वल टू रूट x, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, therefore x is equal to 36। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 179। गिवन है हमारे पास 27 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू क्वेश्चन मार्क को x ले लेंगे प्लस 15 is equal to 5.4 divided by 6 plus 0.3। तो ये हो गया 27/5 इंटू x प्लस 15 इसका स्क्वायर रूट और यहाँ पे हो गया 5.4 divided by 6 plus 0.3। So this will give us 27 into x upon 5। I think there is some misprint in the question, क्योंकि ये आई थिंक डिवीजन का साइन है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे डिवीजन का साइन लेंगे, उसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं हम। सो दिस विल बी 0.9 प्लस 0.3, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। देखिए अदरवाइज वहाँ पे अगर प्लस होता तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाता और ये ऑप्शंस में से तो कोई आंसर नहीं आ सकता था इतना स्ट्रेट आंसर। दिस हैज़ टू बी अ डिवीजन साइन। सो ये स्क्वायर रूट कर लेंगे, 3/5 रूट x इज इक्वल टू 1.2 और रूट x मेरे पास हो जाएगा 1.2 इंटू 5/3। तो ये कैंसिल भी हो रहा है, यहाँ पे 0.4 इंटू 5 आ रहा है विच इज़ 2
रूट एक्स की वैल्यू है 2, एक्स की वैल्यू स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 2 स्क्वायर विच इज 4. सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 180. तो यहाँ पे है हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस 18 डिवाइडेड बाय 0.6 प्लस 6 का स्क्वायर रूट. इसकी हमें वैल्यू निकालनी है. सो लेट्स सॉल्व दिस. 24 इंटू 1 बाय 0.5 ऐसे लिख सकती हूँ मैं, और ये बीच में प्लस है. 18 इंटू 1 बाय 0.6 प्लस 6, डेसिमल सॉल्व कर लूँगी. 10 बाय 5 प्लस 1 प्लस 18 इंटू 10 बाय 6 प्लस 6, तो ये हो गया 24 इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस 18 इंटू 10 बाय 6 प्लस 6, तो ये 48 प्लस 1 आ गया मेरे पास, प्लस ये 3 30 प्लस 6 आ गया. दिस इज 49 प्लस 36, 7 प्लस 6 which is 13. So option number B is the answer. Let's see the next question. Question number 181. Given है मेरे पास 63 का स्क्वायर रूट प्लस 252 का स्क्वायर रूट इंटू 175 का स्क्वायर रूट प्लस 28. इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है. मैं प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करूँगी यहाँ पे. तो 63 के मैं फैक्टर्स कैसे बनाऊँ कि मेरा और सिंप्लीफाई हो जाए ये स्क्वायर रूट, ऐसे लिख सकती हूँ. अगर 252 के मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो 2, 126, 63. 63 की फॉर्म में ये भी आ गया, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 4 इंटू 63 एंड 63 वॉज ऑलरेडी 7 इंटू 9. तो यहाँ पे ये लिख दूँगी मैं 4 इंटू 7 इंटू 9, और ये एक ब्रैकेट में है. 175 के भी फैक्टर्स कर लूँगी. 5, 35, 5 and 7. So this is 5 into 5 into 7 plus 28 को मैं लिख सकती हूँ 4 into 7. So यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. 9 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया 3, 4 का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया, इंटू 5 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया प्लस 2 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया. This 3 root 7 plus 6 root 7 into 5 root 7 plus 2 root 7, which will give us 9 root 7 into 7 root 7. So 9 into 7 63, root 7 into root 7 7, and this will give us 63 7 2 1 441. Option number B is the answer. Let's see the next question. Question number 182. 9x square plus 25 minus 30x can be expressed as the square of, मतलब वो पूछ रहा है ये किसका स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ. तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है. तो यहाँ पे मैं रिवर्स में वो फॉर्मूला यूज़ करूँगी, a माइनस बी होल स्क्वायर का, विच इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab.
तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो सकती है 3x, b की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। सो अगर 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर मैं करके देखूँ 9x² प्लस 25 माइनस 2ab। तो ये तो हमारा ठीक आ रहा है 9x² प्लस 25 और ये हो गया 2 3 6 5 30x करेक्ट आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 3x माइनस 5। स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो गई। ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर, पर यहाँ पे शायद कुछ मिसप्रिंट है। मुझे बी और डी दोनों सेम दिख रहे हैं ऑप्शंस। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। We will see the next question. Question number 183. रूट 33 की वैल्यू गिवन है 5.745। तो मुझे 3/11 के स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। अब मुझे ये निकालना है 3/11। तो ये 33 कैसे बनेगा, जब मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, और अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो मतलब मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैंने 11 से ही मल्टीप्लाई किया, 11 से ही डिवाइड कर दिया। ये मिल गया मुझे 33/121। 121 तो ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा मेरा 11 का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं डाल दूँगी 5.745 विच विल गिव मी 0.5223 डिवाइड करने पर। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। We will see the next question. Question number 184. x ले लूँगी मैं क्वेश्चन मार्क की जगह, प्लस 14 इज इक्वल टू 2601। तो 2601 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है क्लियरली यहाँ पे। तो 5 5 सा 25, 101, ये 10 आ गया, 1 आ गया, तो ये 51 आ गई इसकी वैल्यू। इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैं 14 को उस साइड ले गई, तो रूट एक्स इज इक्वल टू 37। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, x इज इक्वल टू 37 का स्क्वायर, उसे मैं 30 + 7 भी लिख सकती हूँ। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये मेरी x की वैल्यू हो जाएगी, विच इज़ 900 प्लस 49 प्लस 420, so which will give me 1369. Option number B is the answer. Now let's see the next question. Question number 185. a मुझे दिया है √3/2, तो 1 प्लस a का स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस a का स्क्वायर रूट, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो इसमें मैं सिंपली a की वैल्यू पुट कर दूंगी पहले, 1 प्लस √3/2 और इसका रूट प्लस 1 माइनस √3/2 और इसका स्क्वायर रूट। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, 2 प्लस √3 और इसका रूट प्लस 2 माइनस √3 पूरे का रूट। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं चाहूँगी कि डिनोमिनेटर मेरा सॉल्व हो जाए। अगर उसे मुझे स्क्वायर रूट के बाहर लिखना है तो मुझे नीचे 4 चाहिए होगा। मैं इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है, ऊपर नीचे, मतलब ऐसे वैसे लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई किया। तो ये ऊपर तो मेरे पास ऐसे आ गया और नीचे 4 आ गया और इसका स्क्वायर रूट, और ये 2 माइनस √3/4 आ गया। आगे सॉल्व करेंगे इसे, ये हो जाएगा 4 प्लस 2√3/4 प्लस 4 माइनस 4√3/4। अब आप देखिए यहाँ पे ये मैंने एक और रीज़न से किया था। इसे स्क्वायर रूट के बाहर लाने का एक ही तरीका है कि इसे मैं a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूँ और इसे a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। वो मैं कैसे लिखूँगी,
तो यहाँ पे मेरा अगर 2 हो जाएगा, यहाँ पे √3 तो ऑलरेडी आ रहा है और ये 2 आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा b √3 है। और क्योंकि 2 की वैल्यू ऑलरेडी आ रही है तो 2ab, एक अगर √3 हो गया, एक 2 हो गया, मतलब ये 1 होगा, तो ये 1 हो गया। तो इसे मैं ओपन करके लिखती हूँ पहले। अभी कैसे लिखूँगी? 4 को मैं 3 + 1 लिख सकती हूँ और +2 इंटू √3 इंटू 1 लिख सकती हूँ। दूसरे वाली स्क्वायर रूट को भी मैं ऐसे ही लिखूँगी। 3 + 1 लिख दिया मैंने इस वाले 4 को, और -2 इंटू √3 इंटू 1। आई एम सॉरी, यहाँ पे 2 होना चाहिए था क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। और यहाँ पे नीचे 4। अब आ गया ये इसी फॉर्मेट में। यहाँ पे ये कैसे बन गया? a + b होल स्क्वायर की फॉर्मेट में a² + b² + 2ab लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो या मैं a को √3 ले लूँ या फिर b को ले लूँ, जिससे माइनस में ना आ जाए a - b के लिए। तो यहाँ पे मैं √3 को a ले लूँगी और ऐसे ही यहाँ पे भी a को √3, b को 1। तो मैं इसे लिख सकती हूँ √3 + 1, इसका होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर और नीचे ये स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो 2 हो गया। ऐसे ही √3 + 1, क्योंकि √3 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है इसलिए मैं बड़ा नंबर पहले ले रही हूँ माइनस में। ये हो गया, ये कैंसिल हो गया रूट से, तो ये √3 + 1 + √3 - 1 अपॉन 2 तो कॉमन ही है। ये हो गया 2√3/2 √3। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया मेरा √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 186। गिवन है मेरे पास 5 + √10 अपॉन 5 √5 -2 √20 -32 का स्क्वायर रूट +50, इसकी क्या वैल्यू होगी? तो यहाँ पे मैं पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करूँगी। सो दिस विल गिव मी, ये एज इट इज जाएगा 5 √5 -20 को मैं लिख सकती हूँ 5 × 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 ऑलरेडी मेरे पास है और ये अंदर √5। 32 को मैं लिख सकती हूँ 16 × 2, 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ गया, अंदर 2 रह गया। 50 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 25, 25 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया और ये अंदर 2 रह गया। तो यहाँ पे 5 + √10/5 √5 -4 √5 -4 √2 + 5 √2। इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँगी। ये खाली √5 बचा और ये +√2 बचा। तो अब मुझे ऊपर भी इसी फॉर्म में लेके आना है जिससे ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाए। ला सकती हूँ मैं, ऊपर मैं √5 को कॉमन ले लूँगी। √5 को कैसे कॉमन ले लूँगी कि मैं 5 को लिख सकती हूँ √5 × √5, √5 × √5, और 10 को लिख सकती हूँ √5 × √2 अपॉन √5 + √2। कॉमन ले लूँगी ऊपर से √5, ये आ जाएगा √5 + √2 अपॉन √5 + √2, ये कैंसिल हो गए, √5 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 187। स्क्वायर रूट हो गया
0.75 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसे हम 0.75 का स्क्वायर इंटू 0.75 लिख सकते हैं और नीचे 0.25, 1 माइनस 0.75, यहाँ 0.75 प्लस 75 का हम स्क्वायर लेके इसे डेसिमल में लिखेंगे तो 0.5625 आ जाएगा प्लस 1। यहाँ पे भी 0.75 का स्क्वायर लेंगे 0.5625 इंटू 0.75 अपॉन 0.25 और ये अंदर आ गया हमारे पास पूरा ऐड करके 2.3125। फिर फर्दर इसे लेंगे, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 3 हो गया, डेसिमल से डेसिमल भी कैंसिल हो गए थे इसलिए ये 3 आया है। 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6875 आ जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन था, 2.3125 विच विल गिव मी 4। तो अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन में है वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस विच इज़ 2। ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 188। गिवन है मुझे 10 प्लस 2√6 प्लस 2√10 प्लस 2√15 और इसका स्क्वायर रूट, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। सिंप्लीफाई करूँगी मैं इसे फर्दर। 6 को मैं 2 इंटू √3 इंटू √2 लिख सकती हूँ, प्लस 10 को मैं √2 इंटू √5 लिख सकती हूँ, प्लस 15 को मैं √3 इंटू √5 लिख सकती हूँ। बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। अब मैं 10 को भी फर्दर बाइफरकेट कर दूँगी। 10 को मैं लिखूँगी 2 प्लस 3 प्लस 5। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास सब कुछ ही 2, 3, 5 की फॉर्म में आ रहा है, तो मैं 10 को भी 2 प्लस 3 प्लस 5 की फॉर्म में लिख दूँगी और बाकी सब कुछ सेम, 2 इंटू √2 इंटू √3 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √5 और इन सब का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है और ये स्क्वायर रूट कैंसिल करना है, तो उसके लिए मैं इन टर्म्स को इस फॉर्म में लेके आऊँगी, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब बस आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सी टर्म कैसे लिखी है। तो बहुत इजी है, यहाँ पे जो भी 2ab वाली टर्म्स हैं वो तो क्लियरली दिखाई दे रही हैं। क्या क्या आ रही हैं, 2ab 2bc 2ca। तो क्लियरली एक a मेरे पास √2 है, ये √3 है और √5 है, ये 3 टर्म्स आ रही हैं मेरे पास। अब ये क्या हो गया, मेरे पास स्क्वायर हो गए, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 5 को √5 का और प्लस ये बाकी का सेम। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2ab 2bc 2ca और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो अब ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, √2 प्लस √3 प्लस √5 मेरा आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर ई। इज दिस क्लियर?
So with this, we have completed our chapter number 5, square roots and cube roots from R.S. Agarwal, Quantitative Aptitude. तो आपको ये सारी वीडियोस कैसे लगी, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हमारे लिए कोई सजेशन हो या फिर कोई डाउट हो आपको, तो प्लीज़ पुट दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन. वी विल ट्राई टू आंसर एज many as possible. Thank you for watching and thank you for being with us for all the videos. सो वी टेक योर लीव, और प्लीज़ बताइएगा कि आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं हम नेक्स्ट कवर करें. वी विल वर्क ऑन दैट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हम इसी से रिलेटेड और भी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस जो बहुत डिटेल में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्पेशली एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट है, एक एक लाइन को हम पूरे एग्जाम्पल के साथ एंड every proof and theorems and everything we are doing. So please check those videos also out if you wish to go deeper into the explanatory part of it. Till then हम बहुत सारी explanation videos लाएंगे and soon we will be back with another video and another chapter of R.S. Agarwal. Thank you everyone. Namaste.